ईरान के साथ युद्ध के बीच इजराइल का खतरा बढ़ गया है। ईरान पर सफल सैन्य हमले का दावा करने वाला इजराइल मुश्किल में फंस गया है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल अपनी लंबी दूरी की मिसाइल इंटरसेप्टर की आपूर्ति को तेजी से कम कर रहा है। इससे इजराइल के एयर डिफेंस को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसकी वजह यह भी है कि इजराइल को हाल ही के कुछ दिनों में ईरान के कई हवाई हमलों का सामना करना पड़ा है। इन हमलों में इजराइल में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टमों की कमी से इजराइल की सुरक्षा की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वह एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मनों से उलझा हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत कारगिल युद्ध में इजरायली मदद का कर्ज उतारेगा। अमेरिकी मीडिया में इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टमों की कमी की बात को बताया गया है। इस रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए इजराइल की हवाई सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यह रिपोर्ट तब आई है जब इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च शुरू किया था। इसके बाद से ईरानी सेना ने लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। ये मिसाइलें इजराइल तक पहुंचने में सक्षम 2000 के अनुमानित ईरानी शस्त्रागार का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इजरायली अधिकारियों ने बताया है कि उनके हमलों में ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गए हैं और दावा किया गया है कि उन्होंने ईरानी आसमान पर हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है। फिर भी खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी है कि ईरान की मिसाइल सूची का आधा से ज्यादा हिस्सा बरकरार है, जिसका एक हिस्सा संभवतः अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपा हुआ है। अब आखिर इजराइल पर यह खतरा क्यों बढ़ा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दावा किया गया है कि ईरान लगभग रोज इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पर गंभीर दबाव पैदा हो गया है। दावा है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिनों का एयर डिफेंस सिस्टम स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में इस वजह से इजराइल पर खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं भारत की आधिकारिक नीति किसी भी दो देशों के बीच संघर्ष में तटस्थ रहने की है। ऐसे संघर्षों में भारत परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में शामिल नहीं होता है। इजराइल ईरान संघर्ष भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें भारत कभी भी उलझना नहीं चाहेगा। इस संघर्ष की शुरुआत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने पहले ही बयान में साफ कर दिया था कि दोनों ही देश उसके मित्र हैं और उनके साथ मजबूत संबंध है। ऐसे में भारत किसी भी तरह से इस संघर्ष में खुद को फंसाना नहीं चाहता, खासकर वर्तमान भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए। अगर भारत किसी भी तरह से इजराइल की मदद करता है तो इससे न सिर्फ ईरान के साथ संबंध खराब होंगे, बल्कि खाड़ी देशों के साथ भी द्विपक्षीय रिश्ते बिगड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को मोर्टार और गोला बारूद देकर सहायता की थी। इजराइल उन चुनिंदा देशों में से एक था जिसने कारगिल युद्ध के दौरान भारत की प्रत्यक्ष रूप से मदद की थी। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत अब इजराइल की मदद करेगा या नहीं, खासकर उन परिस्थितियों में जब इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन जो भारत की भूमिका है, भारत किसी भी तरह से युद्ध में शामिल नहीं होगा। भारत लगातार दोनों देशों से अपील करता रहा है कि आप दोनों देश समझौता करें। शांति का पैगाम भारत हमेशा से देता रहा है। ऐसे में ये संभावना कम है कि भारत इजराइल का साथ दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।